आवाज कहाँ से आ रही है? अपने इधर का स्पीकर बंद कर दो, इधर से सुनाई देगा तुम लोगों को। ठीक, देखो। हाँ, यदि देखो मेरे पास ये दो एक्सिस हैं और वाई, लंबाई और ऊंचाई। अब देखो यहाँ पे मान लो कोई वस्तु रखी हुई है, एक समय के लिए सपोज करो कि फुटबॉल रखी हुई है। ठीक, और इस फुटबॉल को तुम लोग हिट करते हो। हिट करने का मतलब होता है पैर से उसे मारना। ठीक, जब हिट करोगे, देखो ये फुटबॉल क्या होगी, ऊंचाई को तय करते हुए पृथ्वी के दूसरे बिंदु पर जा गिरेगी। ठीक, कौन सा, यहाँ सबसे नीचे वाले में होगा, पृथ्वी के दूसरे बिंदु पर जा गिरेगी। अब इसको हम जितने एंगल से घुमा के मारेंगे वो उतना ही ऊंचाई तय करेगी। देखो, हो गया। तो जब फुटबॉल ऊंचाई को भी तय कर रही है और लंबाई भी तय कर रही है, ये यहां से यहां तक की दूरी को एक्स लंबाई भी तय की, और यहां से यहां तक की दूरी को वाई ऊंचाई भी तय की ना। देखो, ये लंबाई हो गई एक्स दिशा में और ये ऊंचाई हो गई वाई दिशा में। तो जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है, देखो, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वह ऊंचाई के साथ साथ वाई अक्ष के साथ साथ एक्स अक्ष में भी गति करती है। ठीक, वाई अक्ष के साथ साथ, यानी कि ऊंचाई के साथ साथ लंबाई में भी गति करती है, तो उसकी इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति द्विविमीय गति कहा जाता है। ठीक, डेफिनेशन लिखें। देखो क्या होता है, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि इस प्रकार गति करती है कि वह ऊंचाई यानी वाई अक्ष के साथ साथ के साथ साथ लंबाई यानी एक्स अक्ष में भी गति करती है, तो उसकी इस प्रकार की गति को उसकी इस प्रकार की गति को द्विविमीय या समतलीय गति कहा जाता है। ठीक, द्विविमीय या समतलीय गति कहा जाता है। चलो हम इसको दूसरे शब्दों में लिखते हैं। दूसरे शब्दों में, ठीक, क्या होता है, यदि कोई वस्तु दोनों विमाओं दोनों
विमाओं अर्थात एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष में एक साथ गति करती है। ठीक, यदि कोई वस्तु दोनों विमाओं अर्थात एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष में एक साथ गति करती है तो उसके इस प्रकार की गति को इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहा जाता है। ठीक, आवाज बहुत आ रही है, कूलर पंखे किसके यहाँ से है? देखो, अब यहाँ पे देखो, जब कोई वस्तु दोनों विमाओं में एक साथ गति की, कहाँ? एक्स अक्ष में और वाई अक्ष में, तो उसके इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहा जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ देखो, यहाँ पे हमने पूछा है, वो लिखा है कि वस्तु को द्विविमीय को समतलीय गति भी कहा जाता है। तो समतल कैसे हो गया? ये देखो, मान लो कि तुम्हारी वस्तु को मैंने किसी भी वस्तु को, ये मेरे पास हाथ में एक पत्थर है, ठीक, ये हाथ में एक पत्थर है, इस पत्थर को मैं इस रेखा से, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक, 30 डिग्री के कोण पर फेंक दिया, कुछ भी कोण बनाते हुए फेंका। ठीक, देखो, इस पत्थर को मैं एक्स रेखा से यानी कि अपनी डॉटम लाइन से 30 डिग्री के कोण पर फेंका। जब 30 डिग्री के कोण पर फेंका तो तुम लोगों ने चतुर्भुज पढ़ा है, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सम और नॉर्मल चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमारे पास एक ओ ये हो गया, मान लो एक पॉइंट पर ये ए हो गया, तो हम इसके एकदम समांतर ही दूसरी भुजा मान लें। गलत हो गई, एक मिनट, देखो, हम इसको ही इसी के समथिंग ये लो, एक भुजा मान लिया ए और क्या हो गया? बी हो गया। ये भुजा दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। इसको मिलाया तो ये हो गया मेरे पास ये भुजा, ये भुजा। हेलो, हाँ बोलो। अभी रुको, मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर वो कॉल करता हूँ। हम्म, ठीक, देखो, ये भुजा दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। ओ ए बी सी, अब देखो, ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज हुआ ना? ये क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इसलिए क्या हो गया? ये समतली हो गया, समतल में बन गया। देखो, ये पूरी भुजा क्या हो गई? एक समतल का आकार ले ली। ठीक, आ रहा है लिखा हुआ है और सुनाई में, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। द्विविमीय गति हेडिंग डाल के यहां से लिखो इसको। ज्योति समझ में आ रहा है? समीर,
हो गया ये क्या लिख गया? तुम कब ज्वाइन हो गए अजय? ठीक, इसको हटा दिया जाए सर। अभी 5 मिनट लिख लियो, तो इसको लिख लो तो सही है, नहीं तो मैं इसका पीडीएफ सबको सेंड कर दूंगा, यही जो लिखा हुआ है। परेशान मत होना, सिर्फ समझते जाओ लिख क्या रहा है। ज्योति ऑनलाइन हो तो ठीक है, इसके आगे चलते हैं। फिर देखो इसका एग्जाम्पल देखो। ठीक, द्विविमीय गति के उदाहरण। देखो, पहला तो तुम्हारा क्या हो गया, फुटबॉल की गति। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में हमने फुटबॉल रखा, फुटबॉल को किक किया। फुटबॉल क्या हुई, उड़ते हुए दूसरे बिंदु पर जा गिरी, गिरी ना। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, फुटबॉल की गति। देखो अपने घरों में देखो क्या होता है, दीवाल दीवाल होती है, उस दीवार में छिपकली चलती है, छिपकली चलती है। ठीक, अपने घरों की दीवारों में छिपकली चढ़ी रहती है। तो छिपकली की गति देखो हमारे पास क्या है, एक ये डायरेक्शन जा रहा है, एक ये डायरेक्शन जा रहा ना। दोनों डायरेक्शन में छिपकली गति कर सकती है, तो क्या हो जाएगा, छिपकली की गति। फिर नेक्स्ट देखो, मान लो कोई तुम्हारे पास तालाब भरा पड़ा हुआ है आसपास, ये तालाब भरा है। मैं या कोई और यहाँ पे खड़ा होकर क्या कर रहा है, देखो ये पत्थर लिया है, उस पत्थर को यहाँ पे फेंक दो। तो जब पत्थर लेंगे तो उस पत्थर के चारों ओर एक वलय उत्पन्न होता है ना तालाबों में, रिंग आकार का। तो वो क्या करता है, पत्थर अंदर की ओर जाता है और साथ में ये बोले लंबाई को तय करता है। इसलिए क्या हो गया, तालाब में तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर, शांत जल में पत्थर फेंकने पर पानी के तरंगों की गति, पानी के तरंगों की गति। ठीक, फिर आप देखो कैरम बोर्ड खेलते हो, ये तुम्हारे पास कैरम बोर्ड होता है। कैरम बोर्ड में 4 कोनों पर 4 होल होते हैं, होल यानी छेदे होते हैं, ठीक है ना। अब उनमें क्या होती, गोटियां होती हैं। फिर उन गोटियों के साथ साथ एक तुम्हारा स्ट्राइकर होता है, जो कि जिससे तुम लोग गोटियों को मारते हो, ठीक है ना। तो इस कैरम बोर्ड के चारों तरफ स्ट्राइकर घूमता है
कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ, जिस साइड तुम आ सकते हो। ये क्या हो गया, कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर की गति, स्ट्राइकर की गति। ठीक। दूसरा देखो, क्रिकेट में, क्रिकेट खेलते हुए खिलाड़ी को देखो ना, क्रिकेट में छक्का मारने पर बॉल की गति, चौका तो मान लो डायरेक्ट जमीन को छूते हुए भी जा सकता है, लेकिन जब छक्का जाएगा तो बाउंड्री बॉल को पार करना ही पड़ेगा, और जो बाउंड्री बॉल होती है उसको पार करने के लिए उसको बॉल को ऊपर उठना ही पड़ेगा, इसलिए क्या होता है, छक्का मारने पर। चौका तुम डायरेक्ट भी देख सकते हो, किसी बॉलर कोई बैटर मारता है तो बॉलर या फील्डर के बगल से निकल जाती है, तो डायरेक्ट बाउंड्री बॉल से जाके टच हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट में छक्का मारने पर बॉल की गति। ठीक। फिर देखो, झूला झूल रहे हो कभी तुम लोग, झूला झूलते हुए क्या होता है, देखो ये तुम्हारे घर का या जो पेड़ में झूला लगा होता है वो पेड़ की डाली होती है, और इस डाली से ऐसे क्या होता है, रस्सी बंधा होता है जिसमें क्या लगा होता है, झूला लगा होता है, ठीक है ना। अब देखो ये जब झूला झूलता है तो कभी ये ऐसे ऊपर की ओर आता है, आता है, या ऐसे ऊपर उठा लो इसको। ठीक। फिर पीछे की ओर जाता है, यानी कि झूला हर बार ऐसे आता है, फिर अपने स्थान पर जाता है, फिर आता है ऊंचाई, जितना तेजी से फोर्स लगाओगे झूला उतना ही ऊपर तक जाएगा, जाएगा। तो झूला झूलते हुए, झूला झूलते हुए व्यक्ति की गति, झूलते हुए व्यक्ति की गति। ठीक। हो गया, ये सभी क्या हो गया, द्विविमीय गति के एग्जाम्पल हो गए। अब देखो हम लोगों ने कहा चला द्विविमीय गति से, ठीक है ना। द्विविमीय गति में क्या पाना, टॉप मोस्ट क्वेश्चन पढ़ना, कहा गया, ये देखो कहा गया, ये द्विविमीय गति। ठीक। हमको सबसे पहले मोस्ट क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो पीछे से चलते हैं। द्विविमीय गति में सेम इसी देखो, इस बेस पर पूरा क्या है हमारा, इस पूरे फिगर के बेस पर, ये जो फिगर है इसके पूरे बेस पर क्या है, प्रक्षेप गति। तो हम लोग कहाँ चलते हैं, प्रक्षेप गति से उल्टा चलेंगे। ठीक। देखो प्रक्षेप गति यानी कि अब देखो प्रक्षेप गति क्या होती है, एक मिनट में पानी डालू थोड़ा सा, तुम लोग तब तक इसको लिख डालो, लिखो तब तक इसको। हो गया, चलें। ठीक। प्रक्षेप गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन,
प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, किसी का कोई कमेंट? सब अभी 5 मिनट, मतलब सब पढ़ रहे हैं। देखो प्रक्षेप गति में क्या होता है, सेम होता है। जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल पर खड़े होकर, मान लो ये मेरी पूरी पृथ्वी है, ठीक, हम इसको रेखी बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास अगर गोला बनाएंगे छोटा हो जाएगा। ये मेरी क्या है, पृथ्वी है। द्विविमीय गति की सेम डेफिनेशन होती है प्रक्षेप गति में। पृथ्वी है, ठीक। जब हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर इस प्रकार फेंके, ऊर्ध्वाधर देखो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर यानी वाई एक्सिस, वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर कहते हैं और एक्स अक्ष को क्षैतिज कहते हैं, ठीक। क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु को, मान लो यहाँ पर खड़े होकर हम किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर इस प्रकार फेंके कि, जैसे देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक ना, इस बिंदु ए पर, तो हम ए से ऊंचाई पर इस प्रकार फेंके कि वह ऊंचाई की ओर गति करते हुए, यानी ऊपर की ओर गति करते हुए पृथ्वी के किसी भी अन्य बिंदु पर गिरे, यहाँ पर गिरे, बी में, सी में, डी में, कहीं भी गिरे, हो सके तो यहाँ ले लो, ई में गिरे, इसके सामने जस्ट यहाँ पे, ठीक। ऊर्ध्वाधर गति करते हुए वो पृथ्वी किसी अन्य बिंदु पर गिरे, बी, सी, डी, ई, कहीं भी गिरे, तो उसकी इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। तो अब देखो अगर हम लंबवत ऊंचाई लेंगे मैक्सिमम कोण पर, देखो जब हमको अधिकतम ऊंचाई चाहिए, मैक्सिमम हाइट, तो हम वस्तु को 90 डिग्री कोण पर फेंकेंगे। लेकिन जब हमको हाइट और लेंथ दोनों बराबर चाहिए, ऊंचाई और लंबाई दोनों बराबर चाहिए, तो हम उसको कहाँ फेंकेंगे, 45 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे। तो अब देखो इसके, हम इसको डायग्राम को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। एक मिनट वेट करना। मिटा दूं इसको थोड़ा सा। ठीक, देखो हम डायग्राम क्या बनाएंगे, एकदम द्विविमीय गति वाला डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। ये मूल बिंदु, मूल बिंदु से ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं क्षैतिज, हो गया। अब देखो इस पॉइंट से यदि हम किसी बिंदु को इस प्रकार फेंकते हैं कि वह ऊंचाई में इस प्रकार फेंकते हो कि ऊंचाई में गति करने के साथ साथ पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर गिरे, ये ए पर गिरी, ठीक है ना, ऊंचाई में गति करने के साथ साथ पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर गिरे, तो उसकी इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। किस कोण से फेंके हैं, थीटा कोण से, ठीक। तो अब देखो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन, जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से, किसी प्रारंभिक वेग से ऊंचाई पर इस प्रकार फेंका जाता है कि
ऊंचाई पर या ऊंचाई पर या अन्य दिशा में इस प्रकार फेंका जाता है कि वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए, देखो क्या कहता है, ऊर्ध्वाधर तल में, ये हमारा जो वाई एक्सिस है ये ऊर्ध्वाधर तल है, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जा गिरे या गिरती है तो उसकी इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है, ठीक। उसकी इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। अब देखो, इस प्रकार की गति को जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति में मोशन करती है तो उस पर दो घटक कार्य करते हैं। एक घटक ऊर्ध्वाधर दिशा में, दूसरा घटक क्षैतिज दिशा में, ठीक। देखो, तो ऊर्ध्वाधर घटक में हमेशा क्या लगता है, यहाँ साइन थीटा, और क्षैतिज घटक में कॉस थीटा। तो अगर हम प्रारंभिक वेग u मान लें तो ऊर्ध्वाधर घटक में क्या हो जाएगा, u साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, u कॉस थीटा। ये तुम्हारी पूरी डिस्टेंसेस क्या है, x दूरियां, और ये क्या है, y, ठीक, x और y। अब देखो, इस प्रक्षेप गति से तुमको चार पॉइंट मेन पूछे जाते हैं। 4 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट पूछ लेगा। क्या क्या पूछा जाता है, पहले प्रक्षेप का पथ, दूसरा होता है अधिकतम ऊंचाई, ठीक। तीसरा होता है क्षैतिज प्रवास और उड्डयन काल। क्षैतिज प्रवास और फोर्थ होता है उड्डयन काल, यानी कोई भी वस्तु अधिकतम कितने समय तक आसमान में गति कर सकती है। ये कहां से आया, अबे यार, उड्डयन काल, ठीक है ना। अब देखो, प्रक्षेप करती हुई प्रक्षेप गति करते हुए कण पर दो वेग घटक कार्य करते हैं। दो वेग घटक कार्य करते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 पर क्षैतिज घटक,
क्षैतिज घटक यानी कि यू एक्स, क्षैतिज को क्या कहते हैं, यक्स कहते हैं, तो ये बेस में यक्स है, ठीक है ना। तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, और दूसरे नंबर पर ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर को y कहते हैं, तो यू वाई बराबर, ये स्मॉल यू है, यू साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, आ रहा पूरा समझ में, कमेंट करो। जो मैं बोल रहा हूं वो आ रहा कि नहीं आ रहा, लिखा वो दिखाई दे रहा है। एक कहाँ गई है, तो ठीक, ज्योति ऑफ हो गई क्या? ज्योति आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, गो एंड गो ऑन हो गई। चलो, अब इसका अगला हेडिंग डालो, प्रक्षेप का पथ का समीकरण, प्रक्षेप के पथ का समीकरण नंबर 1 पर। प्रक्षेप के पथ का समीकरण, ठीक। देखो, प्रक्षेप के पथ का समीकरण क्या होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो हमारा चित्र तो सेम रहेगा सभी पॉइंट में, चित्र चेंज नहीं होने वाला। चित्र क्या होगा, देखो ये वाला, ठीक है ना। देखो चित्र में क्या कह रहा है कि मान लेंगे कि माना एक वस्तु वी यू वेग से, प्रारंभिक वेग u से, देखो क्या है, प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल दोनों दिशाओं में एक साथ गति करती है। ये इसका क्षैतिज तल हो गया, ये ऊर्ध्वाधर तल हो गया, और ये क्षैतिज तल हो गया, ठीक है। बहुत सही, पढ़ते रहो। देखो, तो हम डायरेक्ट चलेंगे कहां से, माना से। अपने को चित्र हर बार सेम वही बनाना है। अगर प्रक्षेप पथ पूछता है तो कॉमन चित्र होगा, नहीं पूछता तो अलग अलग बना लेना है, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा, ये मैं एक छोटा सा बना लेता हूं यहां पर। ये x हो गया, ये y हो गया, और यहां से एक वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रही है, O हो गया, A हो गया, ठीक। जब ऊर्ध्वाधर गति कर रही है तो इस पर लगने वाले बल, देखो पहले घटक, वेग घटक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा, सेम चित्र आ रहा है, ये हो जाएगा u साइन थीटा, और ये हो जाएगा u कॉस थीटा, ठीक। ये डिस्टेंसेस x हो जाएगी, और ये डिस्टेंस y हो जाएगी, ठीक। अब देखो हम क्या मान लेंगे कि माना एक कण, ठीक, प्रारंभिक बिंदु O से प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज तल दोनों में एक साथ, अर्थात की प्रक्षेप गति कर रहा है।
जिसके द्वारा टी समय में यहां से ओ से ए तक पहुंचने में लगा हुआ समय क्या हो जाएगा, टी समय में वह वाई अक्ष पर वाई दूरी तथा एक्स अक्ष पर स्मॉल एक्स दूरी तय करके बिंदु ए पर पहुंचता है। ठीक, तो लिखते हैं माना एक कण प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेप गति कर रहा है। ठीक, जो समय t पर ऊर्ध्वाधर दिशा में वाई दूरी तथा क्षैतिज दिशा में एक्स दूरी तय करता है। एक्स दूरी तय करता है। ठीक, तो अब देखो क्या हो जाएगा, प्रक्षेप गति करते हुए कण पर कण पर दो वेग घटक क्रमशः ux एवं uy कार्य करते हैं। ठीक, देखो ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक ux बराबर u cos थीटा तथा ऊर्ध्वाधर घटक u y बराबर u साइन थीटा हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो क्या हो जाएगा कि हमको दोनों दिशाओं में, एक क्षैतिज में और एक ऊर्ध्वाधर में, दोनों में इसको सॉल्व करके निकालना है कि इसका पथ कैसा होता है। ठीक है, तो अब देखो पहले नंबर पर ले लो तुम लोग, देखो गति के प्रथम समीकरण से, इसमें पहला क्वेश्चन है प्रक्षेप के पथ में कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक, तो चूंकि गति के ऑन हो गया, ठीक है, तक पहुंचती रहेगी, परेशान मत होना। ठीक, तो क्या लिख दिया हूं मैं, अरे यार कहाँ गया इरेजर, रुक लेना एक मिनट।
देखो पहले क्षैतिज तल में चलो, फिर ऊर्ध्वाधर तल में, ठीक है ना। तो चूंकि क्षैतिज तल में, क्षैतिज तल में, देखो क्षैतिज तल में क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास जो u है ux वो तो सेम रहेगा u cos थीटा। काहे परेशान है यार, ux जो होगा u cos थीटा हो जाएगा। लेकिन जो त्वरण होगा, देखो ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हो गया एक बिमी गति, और जब तक वस्तु एक बिमी गति करती है, यानी कि वो ऊंचाई को प्राप्त नहीं होती है, तब तक उसमें लगने वाला त्वरण a या g, गुरुत्वीय त्वरण g या रेखीय त्वरण a, दोनों क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है ना। तो जो तुम्हारे पास a हो गया वो ax हो जाएगा, और ax क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम चलेंगे गति के प्रथम समीकरण से। समय तो सबका सेम होगा, समय शून्य हो जाएगा तो गति आगे होगी नहीं, प्रथम समीकरण से। ये क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। हाँ देखो, जब वस्तु अपने अंतिम वेग में पहुंच जाएगी, रुक जाएगी यू एस प्रारंभिक वेग से गति करते हुए, तो यहाँ पे इसका जो v हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो जब 0 ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा, u x हो जाएगा, तो u cos थीटा प्लस a 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, t, यानी कि u cos थीटा, देखो ये 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया, तो u cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया। अब हम देखेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। हमको तो सिर्फ एक ही गति मिल रही है यहाँ पे, देखो गति के द्वितीय समीकरण से ये क्या होता है, एस बराबर देखो ये क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। जब गति के द्वितीय समीकरण से लेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो देखो एस का जो वैल्यू होगा, वस्तु कहाँ से, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु ओ से ये गति करते हुए आई है कहाँ तक, ए तक, यानी कि एक्स दूरी तय की है, जो हमारा एस होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यू यू क्या हो जाएगा, क्षैतिज तल में है यू एक्स, टी टी सेम रहेगा, प्लस हाफ ए का वैल्यू 0 और इंटू टी का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा x बराबर यू एक्स का वैल्यू u cos थीटा इंटू टी प्लस ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0। तो तुमको क्या मिल गया, x बराबर u cos थीटा टी, ठीक। तो हमको टी जब निकालेंगे तो देखो ये u cos थीटा क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए t बराबर x अपॉन u cos थीटा, समीकरण नंबर 3 हो गया। इसी प्रकार देखो अब ऊर्ध्वाधर तल में चलेंगे। ठीक है ना, देखो ऊर्ध्वाधर तल में क्या हो जाएगा, चूंकि ऊर्ध्वाधर
तल में, ठीक। ऊर्ध्वाधर तल में देखो, जो तुम्हारे पास u हो है वो क्या हो जाएगा, u y हो जाएगा, और ये हो जाएगा u साइन थीटा, ठीक। जो त्वरण a है, वस्तु ऊपर की ओर गति करेगी ऊर्ध्वाधर तल में, तो त्वरण क्या होता है, त्वरण हमेशा पृथ्वी का जो त्वरण होता है g, वो नीचे की ओर लगता है, लेकिन वस्तु ऊपर की ओर गति करेगी, त्वरण नीचे की ओर लगेगा। गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे की ओर गति करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर माइनस g, ठीक। समय t ही होगा और t इक्वल टू t ही हो गया, ठीक। हाँ, विस्थापन जो होता है s, वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जो विस्थापन होगा वो y एक्सिस में y हो जाएगा, ठीक। तो हम डायरेक्ट चलेंगे गति के द्वितीय समीकरण से। गति के द्वितीय समीकरण से देखो, ये क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर होता है। s का वैल्यू y, u का वैल्यू uy, t सेम है, प्लस हाफ, a का वैल्यू माइनस g, और t भी क्या है, सेम है, ठीक। हाफ gt का स्क्वायर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, y बराबर u का वैल्यू uy का वैल्यू क्या है, u साइन थीटा, और इंटू में t है, प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ gt का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो समीकरण 3 से स्मॉल t का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 में देखो स्मॉल t का मान क्या है, t बराबर एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल यू साइन थीटा इंटू टी का वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, और टी का वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y बराबर, देखो ये u से ये u खत्म, तो x इधर आ जाएगा, तो बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1/2 जी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, चूंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10th में पढ़े होगे तुम लोग, टेन थीटा होता है, हम रख दें। तो ये हो जाएगा, देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल एक्स इंटू टेन थीटा माइनस माइनस में देखो क्या हो जाएगा, g इंटू में जी एक्स का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रक्षेप के पथ का समीकरण। अब देखो ये कहता है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, सिद्ध कीजिए। हमको सिद्ध भी करना है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता कैसे है। देखो परवलय का फॉर्मूला होता है, नंबर 4 हो गया, चूंकि परवलय का सूत्र होता है y बराबर 4ax का स्क्वायर, ठीक है ना, 4ax का स्क्वायर। तो अगर हम यहां से देखो क्या निकाल दें, इसकी तुलना कर ले, जी एक्स स्क्वायर
कहा गया इंक, मान लो ये लेते चलो, इसकी तुलना करें तो यहीं पे देख लो समीर, ये देखो a का वैल्यू g है और x स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ये x का होल स्क्वायर है ना। देखो ये है ना सर, तो हम क्या लिख देंगे mx, और इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है देखो, या y बराबर mx माइनस मोहित 4ax का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो समीकरण नंबर 2 5 हो गया, ये सॉरी समीकरण 4 एवं 5 की तुलना करने पर तो ये क्या होता है देखो, एम का वैल्यू, एक्स का वैल्यू देखो, ये एक्स से ये एक्स तो गया, तो एम इक्वल टू क्या आ गया टेन थीटा, माइनस से माइनस 4 तो 4 है, ए का वैल्यू जी माइनस में जी, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि 5, अरे यार, समीकरण 5 से स्पष्ट है कि प्रक्षेप का पथ वो विनोद भाई को फोन लगाओ, अरे कमलेश भैया को, परवलयाकार होता, पता ही 2 बार लगा चुके हैं देखो, होता है, ठीक है ना। और समीकरण 4 क्या है देखो, समीकरण 4 प्रक्षेप के पथ का, प्रक्षेप के पथ का समीकरण है, ठीक हो गया, इतना समझ में आया। समझ में आया इतना जितना हमने लिखवाया, बताओ ही दोबारा बताएं फिर, लिखो कमेंट करो। नो सर, क्यों, कहाँ पे नहीं आया बताओ मेरे को। ज्योति लिखो कहाँ पे नहीं आया। समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये कैसे हुआ, ये देखो, ये t है, t इसके साथ गुणा में है, ठीक है ना। तो जब हम एक चीज निकालेंगे तो गुणा में है, इधर जाएगा तो पक्षांतर होगा तो भाग में आ जाएगा, इसलिए एक्स अपॉन यू कॉस थीटा हो गया। और बोलो ज्योति, बोलो तुम कहाँ पे नहीं आया, 1/2 कहाँ गया, एक मिनट एक मिनट, हाँ यार ये तो छूट ही गया, बहुत सही बताने को कहा, किधर गया किधर गया, 1/2 इसको हम मिटा देते हैं फिलहाल, ये कहा जाएगा 1, इसको डायरेक्ट कर लो ना, 2u² अपॉन कॉस्ट, 2u² कॉस्ट थीटा, ठीक है ना, इसको 1 को हटा दो,
क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू। देखो ये टू का डायरेक्ट यहाँ पे गुणा हो गया, जी का यहाँ पे गुणा हो गया, ठीक है ना। तो टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सर एक बार फिर बता दीजिए। ओके, फिर बता देते हैं, लिख के ऐसे ही बता देते हैं, समझ लो थोड़ा सा, ठीक है ना। अरे यार, ए बेटी लो इधर, पापा को वहां से लो, कॉल कर लो थोड़ा, जाओ वही को बोल दो कमरे से थोड़ा कॉल करते हैं, हमारा इसका करेगा नहीं तो डाटा बंद हो जाएगा। तुम्हारा कॉल ना करें, नहीं पापा कैसे करें, ठीक। देखो ज्योति कहाँ से आए हम लोग, जब कोई वस्तु प्रक्षेप गति करती है तो उस पर दो घटक कार्य करते हैं, यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, ठीक है ना। डिफरेंट कलर लेते हैं ग्रीन में, चलो ठीक। यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा कार्य करते हैं। जब क्षैतिज तल में गति करेंगे, यानी एक रेखा में गति करेंगे, देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रेखा हो जाएगा। तो रेखा में क्षैतिज तल में क्या लगता है, कॉस थीटा लगता है। इसके लिए यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, त्वरण ए एक्स। अब देखो त्वरण में क्या होता है, जब कोई वस्तु गति करती है, जैसे तुम्हारी साइकिल चल रही है, ठीक है ना, तुम साइकिल चला रही हो और साइकिल चलाते समय यदि जंपिंग नहीं आती है, ये जंपिंग होता है। यदि जंपिंग नहीं आती है तो तुम्हारे जो साइकिल के पहियों का त्वरण होता है ना, वो शून्य होता है। शून्य क्यों होता है, त्वरण हमेशा ऊंचाई पर लगता है। देखो जब तुम साइकिल चला रही होती है तो तुम्हारी साइकिल का पहिया ऐसे आते हुए यहाँ से चढ़ेगा और जस्ट इसके आगे गिरेगा। यहाँ गिरेगा कि एकदम इस कोने पर गिरता है, इस कोने पर नहीं गिरता ना, उस जंपिंग से थोड़ा सा आगे गिरेगा। तो उस जंपिंग से आगे गिरने पर वो जितना यहाँ का डिस्टेंस कवर करता है, ये ऊंचाई, ये जितनी ऊंचाई कवर करता है उस ऊंचाई पर लगता है त्वरण। लेकिन जब साइकिल सीधी चल रही होती है, ये बिना त्वरण के, बिना जंपिंग के, जंपिंग नहीं होगा तो उस पर त्वरण लगेगा ही नहीं, इसलिए त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। अंतिम वेग जहां वस्तु रुकेगी, पृथ्वी पर गिरेगी, ऑलरेडी शून्य हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो क्या, कहां से लेंगे समीकरण, एक से, ठीक। सॉरी, गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से तो v इक्वल क्या होता है, u अपॉन u प्लस एटी होता है। अब क्षैतिज के लिए है तो यहाँ पे यू एक्स ले लिए और एटी ले लिए, ठीक है ना, यहाँ पे ए एक्स ले लिए। तो v का वैल्यू शून्य, वस्तु का अंतिम वेग क्या होता है, शून्य होता है। यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा और ए का वैल्यू शून्य हो गया, तो शून्य से इसका मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल क्या हो गया, शून्य हो गया। अब देखो जब ये शून्य हो गया तो यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिला तुमको, जीरो मिला, मिला ना। गति के द्वितीय समीकरण चले तो यस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर होता है, ठीक। यहां में क्या है, एम क्या है, हाँ यम परिमाण है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वहां तक पहुंचने तो बता रहा हूं, यम का वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, ठीक। देखो तो हम गति की द्वितीय समीकरण जब चलेंगे तो यस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। यस क्या होता है, विस्थापन होता है, यू प्रारंभिक वेग, टी समय, ए त्वरण और टी फिर से समय। तो जब वस्तु ऊर्ध्वाधर गति में गति करेगी या क्षैतिज में करेगी तो समय हो गया। ए जो होता है वो तुम्हारा अभी क्षैतिज तल के लिए है तो वो क्या होगा, शून्य ही होगा, ये शून्य होगा, ठीक। देखो x, यस का वैल्यू x रखे, क्यों, क्योंकि हमारी वस्तु यहां से लेकर के ओ से लेकर ए तक क्या हुई, विस्थापित हुई है। देखो ओ से लेकर ए तक विस्थापित हुई है तो उसका विस्थापन क्या है, x है, तो यस की वैल्यू x हो गया, u का वैल्यू यू एक्स हो गया, t का वैल्यू t, हाफ का हाफ हो गया, a का वैल्यू शून्य हो गया और टी स्क्वायर का वैल्यू शून्य हो गया। जब a का वैल्यू शून्य हो गया तो जीरो में किसी भी संख्या गुणा करो, जीरो ही आएगा। तो एक्स बराबर क्या हो गया, यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा और टी हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। जीरो को प्लस जोड़ो घटाओ वही संख्या है, इसलिए हमने क्या लिखा, डायरेक्ट यू एक्स कॉस थीटा बस लिखा। हम यहाँ से टी निकालेंगे, टी का है में गुणा में, बाकी यू कॉस थीटा का है में गुणा में इधर आएगा तो
पक्षांतर होता है तो गुणा से पक्षांतर होता है तो भाग में आता है, और भाग से पक्षांतर होता है तो गुणा में जाता है। इसी तरह क्या होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस का होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। ये समीकरण 3 आ गया। अब आ जाओ ऊर्ध्वाधर तल में गति करने के लिए। ऊर्ध्वाधर तल में गति करोगे जब ऊपर की ओर देखो गति करोगे वाई एक्सिस में, ठीक है ना, तो ये u साइन थीटा कार्य करेगा, जो वेग घटक है वो u साइन थीटा हो जाएगा। त्वरण हमेशा पृथ्वी पर लगता है नीचे की ओर, लेकिन वस्तु गति कर रही है ऊपर की ओर, इसलिए त्वरण क्या हो जाएगा, माइनस में g हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा उस समय t सेम होगा, और यश का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्योंकि वस्तु हमारा अधिकतम कहाँ तक ऊंचाई तय करती है ये देखने के लिए हम क्या मान लेते हैं, प्रारंभिक ऊंचाई में y मान लेते हैं। हमको न्यूमेरिकल तो रखना नहीं है अभी। तो फिर यहाँ से देखो गति की जो तीसरा समीकरण से लेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। s का वैल्यू बाई, u का वैल्यू u प्लस यू बाई, टी का वैल्यू t सेम है, हाफ हाफ हो गया, a का वैल्यू माइनस जी, टी का वैल्यू टी स्क्वायर, बाई यू बाई का वैल्यू साइन थीटा, यू साइन थीटा टी, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस हो गया, हाफ जी टी का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 3 से t का वैल्यू रख दो, जहां जहां t है वहां वहां पे t का मान रख दो। t का मान क्या है, x अपॉन यू कॉस थीटा, तो y इक्वल क्या आ जाएगा, u साइन थीटा इंटू में t का वैल्यू u x अपॉन यू कॉस थीटा, यहाँ पे भी 1/2 g है, और यहाँ पे t स्क्वायर है तो t का वैल्यू x अपॉन यू कॉस थीटा, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, बस इसको सॉल्व कर दो, u से u खत्म, ये बचा क्या, साइन थीटा पॉन कॉस थीटा इंटू एक्स, तो हम एक्स पहले कर लिए तो साइन थीटा पॉन कॉस थीटा, माइनस हो गया 1/2 जी, इसका होल स्क्वायर तोड़ दिए तो ये क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा पॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, इसको बोलते हैं परिमाण m, ठीक। तो यहां से आओगे तो y का वैल्यू साइन थीटा पॉन कॉस थीटा का 10 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा पूरा, और माइनस होने के साथ देखो क्या हो जाएगा, नीचे 2 का मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे 2 का, एक का ऊपर हुआ तो ये जी एक्स स्क्वायर एक कम जी एक्स स्क्वायर हो गया, 2 का गुणा हुआ तो 2 का गुणा हो गया, 2u स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। अब परवलय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 4x स्क्वायर होता है, प्रक्षेप मैथ में है ये परवलय कार का, और परिमाण के साथ क्या होता है, mx माइनस 4x का स्क्वायर, या प्लस का ले लो, ये प्लस माइनस दोनों होता है, सिर्फ दिशा पर डिपेंड करता है किस दिशा में होगा, ठीक। तो अब देखो यहां से क्या तुमको मिल गया, हमने जब तुलना की तो यम यक्स, देखो यम यक्स का वैल्यू टेन थीटा यक्स मिला, यक्स से यक्स कैंसिल तो हमको क्या मिला, एम बराबर टेन थीटा, माइनस अगर यहाँ पे अगर प्लस लोगे तो माइनस जी हो जाएगा, माइनस लोगे तो माइनस डायरेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो 4 हो गया, 4 को हमने, अंक है, अंकों की तुलना नहीं होती है, तुलना होती है चर राशियों की, अचर राशियों की तुलना नहीं होती है, ठीक है ना। तो जो ये x है, a क्या है, त्वरण है, त्वरण में अगर एक ही गति तो कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो वो चर घातांकी हो जाता है, ठीक है ना। तो a की तुलना करने पर हमको g मिला, क्योंकि g का वैल्यू फिक्स है, माइनस जी, ठीक है ना, अगर प्लस लोगे तो माइनस जी। इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, एक मिनट वेट कर लेना। एक्स बराबर माइनस जी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर कहाँ गया, ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में एक्स का वैल्यू रखो, यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, तो फिर से क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तो फिर से क्या हो जाएगा, यू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो अब देखो प्रक्षेप के समीकरण से हमको क्या मिला, पूरा प्रक्षेप का पथ मिल गया, इसलिए समीकरण 5 से क्या स्पष्ट हो गया कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, और एक्चुअली समीकरण क्या हो गया, प्रक्षेप के पथ का समीकरण समीकरण नंबर 4 होता है, ठीक। अब बोलो किसको कहाँ प्रॉब्लम हुई, कमेंट करो जल्दी, फिर आगे बढ़े। बोलो ज्योति, अजय बोलो, अनुराग तुम भी बोलो।
जल्दी बोलो। नेक्स्ट। यानी यार ज्योति कमेंट कहाँ गया? एक तो 12 लड़कों में 3 लड़के वो हैं, एनरोल्ड हैं। समीकरण 5 फिर से बताइए। ओ, छूट गया। ओके, ये समीकरण 5। ठीक, चलो मैं तुमको एक बार फिर से डेफिनेशन बताता हूँ इसका, समीकरण 5 का। तब तो ये क्या हो गया? देखो यहाँ पे करने था ना, करने पर ठीक है ना। परवलय का सूत्र होता है y बराबर एम ओ, हाँ, एम एक्स प्लस माइनस 4 ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो इस एम एक्स को हम एक्स एम लिख देते हैं, चलो ये भी तुम्हारा एक लाइन सीधा कर देते हैं। एक्स इंटू एम, देखो ये एक्स, एक्स की तुलना खत्म, एम का वैल्यू टेन थीटा, 4 का वैल्यू अंकों की तुलना नहीं होती, तो बचा क्या? ए, ए का वैल्यू तो ए त्वरण है, तो त्वरण से यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण, एक्स का वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर को कॉमन कर दो। आगे बोलो। आया अजय? नहीं आया? लिखो जल्दी से, क्या हुआ? नहीं आया है ना? फिर बताऊं? आ गया। हाँ, ज्योति भाग गई क्या? कुरकुरे खाने भाग गई होगी। कमेंट नहीं आ रहे उसके। है बैठे बैठे बच्चों को भूख लगाती है। चलो देखो, हमारे में परास हो गया, प्रक्षेप के पथ का परवलय हो गया, ठीक है ना। प्रक्षेप के पथ का समीकरण अब क्या है? क्षैतिज परास, अधिकतम ऊंचाई और उड्डयन काल। तो हम चलते हैं पहले क्षैतिज परास में। नहीं आएगा कहीं भी किसी को भी तो कमेंट में लिख देना, मैं देखूंगा तो सबको बता दूंगा। कहाँ गया मेरा ये? अब इसका दूसरा नंबर है प्रक्षेप के पथ के बाद क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज। क्षैतिज परास का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु क्षैतिज दिशा में अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकती है, ठीक। क्योंकि हम यहाँ पर विस्थापन निकालेंगे, वेग नहीं निकालेंगे। वेग से तो हम फेंक देंगे 25 मीटर, 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हॉरिजॉन्टल रेंज। मान लो जैसे मेरे पास एक बंदूक है, हालांकि मैं डाकू तो नहीं बनना चाहता, पर ऐसा ही रहा तो डाकू बन भी जाऊंगा। ठीक, ये बंदूक है। इस बंदूक की मारक जो गोली निकलने की क्षमता वो क्या है? 50 मीटर प्रति सेकंड। तो इस पूरे प्रक्षेप के पथ में क्या होता है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग u जो होता है वो नियत होता है। आपको एक बार दे दिया जाएगा कि u कितने हैं, ठीक है ना, या फिर u ज्ञात करने के आपको v नहीं मिलेगा यहाँ पे कहीं भी। अंतिम वेग से आपका कोई वास्ता नहीं होगा इस पूरे प्रक्षेप में। सिर्फ एक ही चीज मिलेगा u, प्रारंभिक वेग। और आपको ज्ञात कर, जैसे देखो मान लो क्या, क्रिकेट खेलते हुए लड़के किसी को देखो वो क्या करता है, ऊंचाई पर बॉल को फेंकता है, फिर वो बॉल ऊंचाई तक जाने के बाद नीचे गिरने लगती है। तो उसने कितने प्रारंभिक वेग से फेंका ये मायने रखता है, ठीक है ना। यहाँ पे तुमको अंतिम वेग भी नहीं मिलेगा। मेरी बंदूक किसी को दिखा मत देना कि हम जेल चले जाएं।
बोल दे कि सर आप तो पढ़ाने का काम करते हैं, ये लूट मार कब से होने लगी। चलो ठीक, क्षैतिज परास के लिए। तो अब देखो क्षैतिज परास में क्या होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक, प्रारंभिक बिंदु ओ है। हमको फाइंड करना है ये वस्तु अधिकतम कितने क्षैतिज परास तक जा सकती है, ये हमारा ए है। ठीक, देखो प्रक्षेप गति करते हुए, प्रक्षेप गति करते हुए कोई वस्तु, करते हुए कोई वस्तु अपने उड्डयन काल में, आगे पढ़ेंगे उड्डयन काल भी क्या होता है, उड्डयन काल में जितनी अधिकतम क्षैतिज दूरी, देखो एक्स एक्सिस में क्षैतिज दूरी होता है, अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करती है, उसे उसका, यानी कि उसका का मतलब प्रक्षेप करती हुई वस्तु का क्षैतिज परास कहते हैं, क्षैतिज परास कहते हैं, ठीक है ना। इसे कैपिटल आर से, आर फॉर रोहित से, मिटो हो, कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आर से प्रदर्शित करने का मेन रीजन क्या है इसका, देखो कि रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज होता है इसका नाम, इसलिए इसको आर से शो करते हैं, किसी को मत कहना कि रोहित से शो करते हैं, ठीक। और इसी प्रकार ऊंचाई होगी तो हाइट होता है, हाइट के लिए ऊंचाई एच होता है, ठीक है ना। और उड्डयन काल के लिए टाइम होता है, तो ये टाइम हो जाएगा। अब देखो आंसू जब तय करते हैं तो ये क्या होता है तुम्हारे पास, देखो चूंकि क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग, यानी क्षैतिज वेग में जितना क्षैतिज दूरी करेगी, क्षैतिज वेग u cos थीटा इंटू कितनी समय तक उड्डयन काल हुआ, वो उसने कितनी देर तक उड़े, हवा में गतिमान रही। देखो देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसके लिए परेशान मत होना कि सर फॉर्मूला कहाँ से आता, मैं तुम लोग को बता देता हूँ। कहाँ चले, यहाँ चले, ठीक। देखो क्या होता है, चूंकि वेग बराबर या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक। हमको परास ज्ञात करना, परास क्या होती, दूरी होता है। वेग क्षैतिज घटक में ज्ञात करना, तो ये हो जाएगा क्षैतिज वेग बराबर क्षैतिज दूरी, ओए क्षैतिज दूरी बटे समय को इसके बोलते हैं उड्डयन काल, ठीक। अब देखो जब हमको क्षैतिज दूरी ज्ञात करना है तो उड्डयन काल काय में है, भाग में, इधर आएगा तो गुणे में ना, क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल बराबर क्षैतिज दूरी या क्षैतिज परास, अधिकतम दूरी को परास कहते हैं,
तो इसलिए क्षैतिज प्रवास का फॉर्मूला और क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल होता है। परेशान नहीं होने को कि कैसे हो गया। ये तुम्हारे लिए लिखने के लिए नहीं था। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा। आर बराबर क्षैतिज वेग क्या होता है, यूएक्स होता है, और उड्डयन काल को इनटू में टी से शो करते हैं। ठीक है ना। तो हालांकि हमने अभी उड्डयन काल निकाली, आगे जस्ट निकालेंगे, तो अभी इसका समय वैल्यू रख देते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो u का वैल्यू u cos थीटा इंटू उड्डयन काल का वैल्यू होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं, रुको, चूंकि उड्डयन काल t बराबर होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। अभी इसको प्रूव करेंगे। ठीक, तो अब देखो ये हो जाएगा r बराबर, देखो u और एक u, ये हो गया, दो u हो गए तो u का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, साथ में 2 का मल्टीपल 2 बाहर कर देंगे, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में ओवरऑल क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है ना। हो गया। अब देखो इसी को हम आगे ऊपर लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, आर बराबर 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। देखो हम इसमें एक चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस 2 को, ये जो 2 है इसको u स्क्वायर के आगे लाएं, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में ओवरऑल जी। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का, चूंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ठीक, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू साइन 2 थीटा, तो हम यहाँ पे रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, अधिकतम क्षैतिज प्रवास के लिए व्यंजक हो जाएगा। ठीक, समीकरण नंबर वहां तक 5 हुआ था, ये कितना हो गया, 6। यही क्षैतिज प्रवास के लिए व्यंजक है। ठीक, देखो क्षैतिज प्रवास के लिए जब व्यंजक है, तो क्षैतिज प्रवास क्या होती है, अधिकतम दूरी, दूरी का सही मात्रक मीटर में आना चाहिए ना। यहाँ पे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आ रहा है, मीटर में कैसे फाइंड करोगे। चलो छोटा सा बना देता हूँ कहीं पे, कैसे आएगा देख लेना, फास्ट देखना। ठीक है ना। देखो साइन 2 थीटा, कोण का कोई मात्रक नहीं होता है, रेडियन होता है, रेडियन शब्द का मतलब नहीं, मीटर है, u है, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग है तो वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और उसका स्क्वायर है, बटे में जी है, गुरुत्वीय त्वरण है तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और बटे में मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर खत्म, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, क्या बचा, 1 मीटर बचा ना, इसीलिए इसका एसआई मात्रक मीटर हो गया, और ये क्या का होता है, दूरी का।
ठीक है, इतना आया समझ में? सर कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? डाटा तो ऑन है मेरा। कहाँ पे नहीं दिख रहा है? मात्रक में? बोलो अजय, यूनिट नहीं दिखाई दे रही या फॉर्मूला पूरा दिखाई नहीं दे रहा? व्यंजक ही। 8 बज गए, जल्दी बोलो, क्या दिखाई दे रहा? समीर तुमको दिखाई दे रहा है? 2 इनरोल्ड है, मतलब एक भाग गया। कौन भाग गई? ज्योति, अनुराग, अजय। अजय निकल लिया, मत बोलो। ज्योति तुमको दिखाई दे रहा है? सब कुछ। और अनुराग को तो दिखाई दे रहा है। ठीक, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो एक बार। यस, नो? फिर आगे बढ़े हम लोग। हम तुम सबको पीडीएफ भेज देंगे इसका, यही पूरा फोटो, ये जो लिखा लिखा हुआ है पूरा भेज देंगे, अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना? अभी लिखने के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ अभी समझो। ओके, ठीक है। अगला हेडिंग डालो, 36 पास हो गया, उद्यान काल डालो। देखो उद्यान काल क्या हो जाएगा। उद्यान काल, ठीक है ना? टाइम ऑफ फ्लाई या फ्लाइट टाइम, टाइम ऑफ फ्लाई, ठीक है। देखो, जब हम किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह कुछ देर तक ऊपर की ओर गति करती है, फेंकते ही नीचे गिराती है, गति करती है ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जितना ऊपर भी वो रहती है, तो उसके उस समय को क्या कहते हैं? उड्डयन काल कहते हैं। यानी किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर या ऊर्ध्वाधर तल में फेंकने पर वह जितने समय तक हवा में रहती है या उड़ती रहती है, उसके उड़ने के समय को ही उड्डयन काल कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन देखो क्या कहते हैं, कि मान लो अगर हम यहाँ से 90 डिग्री कोण पर फेंकते हैं, ठीक है ना, तो वस्तु ऊपर की ओर जाएगी, फिर जाने के बाद नीचे आएगी उसी बिंदु पर, देखो वहीं पर इसी बिंदु पर वो नीचे गिर आएगी। जब गिरेगी तो यहाँ से एक बार जाने में, जाकर वापस लौटने में जितना समय लगता है उसे उसका उड्डयन उड्डयन काल कहते हैं। ठीक, तो देखो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रक्षेप गति करते हुए, प्रक्षेप गति करते हुए वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने करते हुए वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक जाने तथा उसी बिंदु पर वापस आने में, उसी बिंदु पर वापस आने में लगे समय को, लगे समय को वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं। उड्डयन काल कहते हैं, ठीक है ना? इसे कैपिटल टी से
प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, मान लो ये मेरा प्रारंभिक बिंदु ओ हो गया, यहां से एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वो यहां तक गई, कहा ये हो गया बी हो गया, ठीक है ना, ओ से बी तक गई। जब ओ से बी तक गई तो वाई एक्सिस में गई, वाई अक्ष में, इसके कारण इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और दूसरा चीज और देखना, अच्छी चीज क्या कहता है यहाँ पे कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में तथा उसी बिंदु पर वापस आने में, यानी कि यहां तक गई और यहां तक गई, जब वस्तु उसी बिंदु पर वापस आ जाएगी तो जाके लौट आना, यानी विस्थापन क्या हो गया, y इक्वल टू शून्य हो गया विस्थापन शून्य। तुम एक कमरे में हो, उस कमरे के इस कोने से जाओ, या इस कोने में जाओ, फिर इस कोने में जाओ, फिर इस कोने में जाओ, फिर इसी कोने में वापस आ जाओ, वहां विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, ना कि पथ की लंबाई पर। तो हमारा प्रारंभिक बिंदु ओ था, वस्तु ऊपर की ओर गति की, फिर से ओ में आ गई, तो फिर क्या होगा, तो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया, कोई विस्थापन नहीं हो, ठीक है ना। अब देखो जब विस्थापन शून्य हो गया और वस्तु ऊपर की ओर गति की, चूंकि देखो, चूंकि वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति कर रही है, वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करती है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो y बराबर विस्थापन बराबर शून्य, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ठीक है ना, a बराबर माइनस जी, और क्या निकालना है, स्मॉल टी क्या है, समय, और समय के लिए हम इसको क्या ले रहे हैं, कैपिटल टी, उड्डयन काल। तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के द्वितीय समीकरण से देखो ये क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। यस बाई दिशा में तो y, u तो यू बाई, और t प्लस हाफ, a का वैल्यू माइनस जी हो जाएगा, और t तो t का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट चेक करते हैं, टी, ओके सर प्लीज ज्वाइन मी, आप ऑलरेडी ज्वाइन हो जाओगे बेटा, हम ज्वाइन नहीं कर सकते, इसमें डायरेक्ट ज्वाइन करवाता है। क्यों अजय, दिख रहा है सब कुछ, नहीं दिख रहा है, क्या कर दिए हो, चलो आगे बढ़ते हैं, उसको आ जाएगा, सर नहीं दिख रहा है, क्या यार, क्या अच्छा वो करते हो तुम भी, ठीक है ना। देखो तो अब ये हो जाएगा y बराबर, तुम लोग देखो इधर, जिसको जिसको दिखाई दे रहा है, u बाई का वैल्यू क्या होता है, u साइन थीटा होता है, प्लस माइनस माइनस हाफ हो गया, जी हो गया, और एक मिनट छूट गया कुछ कुछ, कुछ कुछ छूट गया, देखो y का वैल्यू शून्य, ठीक है ना, y का वैल्यू शून्य हो गया, u बाई का वैल्यू u साइन थीटा हो गया, यहाँ पे स्मॉल टी है, स्मॉल टी का वैल्यू कैपिटल टी हो गया, हमने पुट कर दिया, रख दिया, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 जी हो जाएगा,
स्मॉल टी का वैल्यू भी कैपिटल टी रखेंगे तो जी टी का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। देखो जब ये शून्य है और ये -1/2 जी टी का स्क्वायर है, इधर बराबर किस पार लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा जी 1/2 जी टी का स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा। ठीक, देखो एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों गुणा में है, एक साइड कोई भी उधर जाए तो क्या हो जाएगा, भाग में जाके कैंसिल हो जाएगा। दो भाग में उधर साइड जाएगा तो इधर क्या बचेगा, जी टी बचेगा, और दो गुणा में उधर गया तो क्या हो गया, 2u साइन थीटा। जब हम टी निकालेंगे तो जी गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, प्रक्षेपथ के परवलय के लिए व्यंजक हो जाएगा। 5, 6, ठीक, यही उड्डयन काल के लिए होगा, सॉरी, उड्डयन काल के लिए व्यंजक है। ठीक, अब आया इतना समझ में, कमेंट करो एक बार सब लोग, समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी कमेंट करो फिर आगे चलें। दो ही इनरोल्ड हैं, ज्योति अनुराग। ज्योति वैसा कमेंट नहीं आता है, लगता है खाने में ज्यादा बिजी है, कुरकुरे खा रही होगी। चलो एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट, ठीक है ना। देखो कौन सा है, अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। 3 हो गया, 4th पॉइंट। ठीक, 3 हो गए। उड्डयन काल तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, ठीक है। ठीक है ना, देखो अधिकतम ऊंचाई के लिए जब चलेंगे सेम प्रोसीजर में आएंगे। ठीक, वही प्रोसीजर कि हमारा वस्तु अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो देखो जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर गति करेगी, ठीक है ना, जब वस्तु अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कहाँ से वो हो गया यार, एक मिनट। देखो उसका v क्या हो जाएगा, अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। और वो अंतिम वेग जब शून्य हो जाएगा तो नीचे की ओर गिरने लगेगी, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग u से हम फेंकेंगे, जहां पे उसका अंतिम वेग शून्य हुआ वो वहां से क्या हो जाएगी, नीचे की ओर गिरने लगेगी। तो चूंकि हम जानते हैं अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग शून्य होता है। ऊंचाई पर वस्तु का अंतिम वेग
शून्य होता है। ठीक, अर्थात कि ऊंचाई यानी कि ऊंचाई अर्थात ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल में v इक्वल टू 0, u इक्वल टू यू बाई इक्वल टू यू साइन थीटा, g इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जी। ठीक, और t तो t ही रहेगा, समय का नो दिक्कत। अब देखो गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से ये क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, v क्या हो जाएगा 0, u क्या हो जाएगा u बाई, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा माइनस जी, तो ये हो जाएगा 0 बराबर u बाई का वैल्यू u साइन थीटा प्लस माइनस माइनस जी और टी हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस जी टी है, इधर आएगा तो प्लस जी टी बराबर u साइन थीटा। तो ये इधर आएगा, देखो हमको t निकालना है, g गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, t बराबर क्या हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये गति के द्वितीय समीकरण चलेंगे, गति के द्वितीय समीकरण से, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है ना। s का वैल्यू बाई हो जाएगा, और अधिकतम ऊंचाई तक देखो, अधिकतम ऊंचाई यानी y तक क्या हो जाएगा h हो जाएगा, कहा गया वाई s बराबर y, यहाँ पे लेते हैं s बराबर y बराबर h हो जाएगा कैपिटल, मीटर ए। तो ये हो जाएगा y, देखो y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a का वैल्यू माइनस जी और t का स्क्वायर, ठीक है ना। तो y का वैल्यू कैपिटल H, u y का वैल्यू u साइन थीटा, t का वैल्यू देखो, t का वैल्यू भी यहाँ से पुट करो तो क्या हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 जी टी का स्क्वायर। ठीक, फिर से t का वैल्यू रखो, यहाँ पे भी जी टी के स्क्वायर में t का वैल्यू नहीं रखे तो ये हो जाएगा h बराबर देखो u और u का मल्टीप्लाई u स्क्वायर, साइन थीटा और साइन थीटा का गुणा साइन स्क्वायर थीटा बटे में g, -1/2 t का वैल्यू क्या हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन g का होल स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g -1/2 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो इसका होल स्क्वायर तोड़ दिए हैं, जब होल स्क्वायर तोड़ दिए हैं तो अब इसको आगे देखो सॉल्व करेंगे, देखो क्या हो जाएगा, दोनों में क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, दोनों में है ना, तो हम दोनों से क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, एक मिनट, हाँ
छूट गया, यहाँ का जी भी बचा है, ये हो जाएगा जी स्क्वायर, तो एक जी से एक जी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा होगा। देखो नीचे वाले में आ जाओ, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। दोनों में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी है, हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ से बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1-2, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी इंटू 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा बटे में 2, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गया अधिकतम ऊंचाई के लिए व्यंजक। ठीक, अब बताओ इतने में किसी को समझ में आया, नहीं आया हो तो बताओ। बोलो जल्दी से। ठीक, चलो हमारा ये प्रक्षेप का पथ खत्म हो गया है। अब अगली क्लास कल रखेंगे, आज क्लास छोड़ रहे हैं, ठीक है ना।